गिव यू द रिकॉर्डेड सेशन। तो अगर आपने कुछ मिस कर दिया है तो डू नॉट वरी, इट विल बी मेल टू यू एंड इट विल बी व्हाट्सएप टू यू, ठीक है। और जो इंफॉर्मेशन मैं आज आप लोगों को देने चाहता हूं, मैं दिख रहा हूं आप सब लोगों को? यस, एम आई विजिबल टू एवरीवन? क्लियर है? डन है? सुपर सुपर, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन, ठीक है। आप लोगों को मुझे ये बताना है आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन और नॉट, ठीक है। आई एम गोइंग टू इसको न्यू शेयर करो, ये रहा हमारी वेबसाइट। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू टेल मी यस और नो। यस। ठीक है। अरे अनम्यूट करके बात करो यार, क्या तुम लोग इतना, व्हाई आर यू गर्ल्स बी एक्टिव। यस सर। Yes, sir. आवाज चाहिए मुझे। मुझे ऐसा यस और नो चैट बॉक्स में मत करो, आवाज सुनना है मेरे को आप लोगों का। यू नीड टू बी एक्टिव। सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेट। तीसरी चीज, मैं कुछ लिख रहा हूं अभी यहाँ पर, ये आप लोगों को दिख रहा है? आर यू एबल टू सी दिस? मैं स्क्रिबल कर रहा हूँ, कलर का पेन यूज कर रहा हूँ मैं अभी। रेड। श्योर? किसी को ब्लू दिख रहा है? किसी को ऑरेंज दिख रहा है? ठीक है। आपको कोई और कलर दिख रहा है मतलब आपका नेटवर्क खराब है, ठीक है। ओके, सो आई एम टाइपिंग इन रेड कलर। ओके, फैंटास्टिक, चलो ग्रेट। ओके, सो अभी प्लीज एवरीवन, मैं सबको म्यूट कर रहा हूं वापस। नाउ एवरीवन विल लिसन, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, अभी आपको कोई सवाल का जवाब नहीं देना है। हाँ, ऑफ कोर्स आई विल बी मेकिंग इट मोर इंटरैक्टिव, मैं जितना हो सके उतना इंटरैक्टिव रखूंगा। और कभी भी आपको बीच में कुछ पूछना है, ओके, यू कैन स्पीक टू मी, ऑलराइट। कोई भी अगर क्वेश्चन आपको पूछना है आप पूछ सकते हो, अनम्यूट करके पूछ सकते हो, बट एक बार मेरी परमिशन ले लेना, ठीक है। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपसे हिंदी में बात करूंगा, इंग्लिश हिंदी हम दोनों का इस्तेमाल करेंगे। और आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछ भी सकते हो हिंदी में, इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछिए, ठीक है। तीसरी चीज, मैं सब लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, क्वालिफिकेशन आप लोग ने दे दिया है मुझे, 99% वी आर बीकॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। तीसरी चीज, और ध्यान देना यहाँ पर सब लोग, आप लोगों का मोबाइल फोन जो है उसको हॉरिजॉन्टल मत, वर्टिकल मत पकड़िए, उसको आपको वर्टिकल पकड़ना है। वर्टिकल मत पकड़िए, यू हैव टू लैंडस्केप, मतलब ऐसे मत देखिए, ऐसे देखिए इसको। अगर आप ऐसे देखोगे तो ही आपको पूरी स्क्रीन दिखेगी। एम आई क्लियर? यू हैव टू होल्ड द फोन लाइक दिस, ठीक है। इसको ऑटो रोटेट करो, कर दिया? डन? डोंट होल्ड द फोन लाइक दिस, यूज द फोन लाइक दिस, ताकि आपको मैं जो लिखूंगा ना तो इस पे क्लियर कट दिखेगा। क्लियर है? यस और नो? सुपर, चलो अभी सेशन स्टार्ट करते हैं। यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑलराइट। ओके, नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वेलकम यू टू एसएसबी एकेडमी। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एसएसबी, जिसका फुल फॉर्म है स्मार्ट स्टूडेंट बैच, ठीक है। हम बच्चों को इंटेलिजेंट नहीं बनाते, हम स्मार्ट बनाते हैं। आपको कॉलेज ने इंटेलिजेंट ऑलरेडी बना दिया है, अभी हम स्मार्ट बनाने का काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन है, मैं हर सेशन से पहले, ठीक है, हर सेशन से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास कोई रफ बुक है तो उसको लेके बैठिए, नहीं तो आपको जो इंपॉर्टेंट लगा उसको है ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वॉट एवर यू फील इज इंपॉर्टेंट, उसका एक स्क्रीनशॉट लेके आपके फोन में रखिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो मैं देने वाला हूं, इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेशन, ठीक है। ओके, लेट मी क्विकली चेक कि आप लोग ने क्वालिफिकेशन क्या डाला है आप लोगों का। TY BBA फाइनल ईयर बीकॉम, ओ माय गॉड। सो जहां तक मैं देख रहा हूं, MA इकोनॉमिक्स, बीकॉम जनरल, MSc सॉफ्टवेयर, वाओ। महक, आपका क्वालिफिकेशन है MSc सॉफ्टवेयर। सोनिया MSc, शिवानी TY बीकॉम, आंचल इज TY BSc, दीपा इज FY MSc, सुपर, ऑलराइट ग्रेट। तो बहुत सारे बच्चे बीकॉम दिख रहे हैं, BSc दिख रहे हैं, MA हिंदी भी है हमारे पास, ठीक है। नैन्सी इस BA जनरल, करमजीत आपने MA हिंदी किया हुआ है, निशा BA फाइनल, सुपर, ठीक है, ऑलराइट। सो जहां तक मुझे लग रहा है जो क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन आई पर्सनली फील इज ईदर यू आर BA, मुझे जहां तक BA दिख रहा है, बीकॉम, ठीक है, BSc एंड MSc बोथ, तो मैं यहाँ पर BSc MSc बोथ डाल रहा हूँ, ठीक है, BSc एंड MSc बोथ। देन
लिटरेचर के भी काफी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मैंने कोई क्वालिफिकेशन मिस कर दिया है? एमए हिंदी, सुपर, ठीक है। टीवाई बीकॉम, बीएससी, एमएससी, डट डट डट, एमएससी सॉफ्टवेयर, हाँ मैंने सिर्फ एमएससी यहाँ पे लिखा हुआ है, सो जस्ट टू गिव यू लिटिल क्लियरिटी, ठीक है। सो व्हाट आई कैन सी, जस्ट टू गिव यू क्लिक अपडेट, ठीक है। सो मैं यहाँ पर वापस लिख रहा हूँ, वी हैव एमएससी, वी हैव बीएससी, हमारे पास कुछ बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं और हमारे पास है बीए, ठीक है। सो बेसिकली वी हैव अ होल यूनिवर्स ऑफ ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स करंटली राइट नाउ हु आर सिटिंग दिस सेमिनार, ठीक है, फैंटास्टिक। अच्छा, अभी स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है मेरे मन में, ठीक है, उस क्वेश्चन का आपको है ना जवाब देना है, ठीक है। आपके फोन का थोड़ा ब्राइटनेस भी बढ़ा देना क्योंकि है ना स्क्रीन थोड़ी सी प्रॉपरली दिखेगी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है, और ये सवाल मैं हर सेमिनार में पूछता हूँ कि हम ये ग्रेजुएशन क्यों करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ग्रेजुएशन, इसका करने का तात्पर्य क्या है। ग्रेजुएशन हो गया, मास्टर्स हो गया, एमएससी हो गया, ठीक है, बेसिकली ग्रेजुएशन और मास्टर्स करने का हमारा तात्पर्य क्या है, बताइए। एक रीजन दीजिए कि सर हम ग्रेजुएशन और मास्टर्स करते क्यों हैं। जो रीजन आपका होगा मैं उसको कंसिडर करूंगा, बट मुझे रीजन चाहिए। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर यू टू डू मास्टर्स प्रोग्राम और ग्रेजुएशन। बस किसी ने आंसर, कोई आंसर ही नहीं कर रहा। सर ये कैसा सवाल हो गया। टू गेट ए जॉब, फैंटास्टिक, मुस्कान का एक आंसर आया है, और बताइए। मतलब 165 लड़कियों में से सिर्फ एक लड़की को जॉब चाहिए, बाकी किसी को जॉब नहीं चाहिए, ये सर बात है। नॉलेज। संगीता क्या कहा आपने। सर नॉलेज। चलो ठीक है, तो हम ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है, फॉर मल्टीपल रीजन। तो सबसे पहला हो गया सर जॉब, ठीक है, कितने लोग जॉब और होता है। ठीक है, उसके बाद नॉलेज, और बताइए। टू गेट ए जॉब, टू गेट एजुकेशन, फैंटास्टिक, एजुकेशन से आपको पर्सनालिटी मिलती है, एजुकेशन से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लोग इज्जत देते हैं, पढ़े लिखे होते हैं हम, बेटर फ्यूचर, बहुत अच्छा बात है सोनिया, बहुत ग्रेट। प्रज्ञा, टू गेट ए जॉब, टू बी एजुकेटेड, गुड अर्निंग, अशीमा, हाँ ज्योति बताइए। टू बिल्ड अ करियर सर। टू बिल्ड अ करियर, फैंटास्टिक, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जॉब, करियर, ठीक है, और बताइए। टू बिल्ड अ करियर हो गया, और बताइए और क्या क्या है। नॉलेज हो गया, एजुकेशन हो गया, विजडम हो गया, और बताइए, ठीक है। ओके, तो इन शॉर्ट, ठीक है, बेसिकली हम पढ़ते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फैंटास्टिक आंसर। प्रज्ञा शर्मा आपने बहुत ही आंसर अच्छा किया है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एजुकेशन से पर्सनालिटी मिलती है, यू गेट एन आइडेंटिटी, ठीक है। अच्छा, डेवलप स्किल सर। एब्सोल्युटली ज्योति, एब्सोल्युटली राइट, डेवलप स्किल सेट। टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट सर। एब्सोल्युटली प्राची, टू बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट। सिंपल है क्वेश्चन। देखो ये पूरे सेमिनार का है ना, आप लोगों को आज आधे घंटे में, आधा घंटा जिसने ये सेमिनार पे ध्यान दिया, मैं आपको गारंटेड देता हूँ, गारंटेड, ये सेमिनार आपका लाइफ चेंज करेगा विद रिगार्ड्स टू मनी, नॉलेज, एजुकेशन, पावर, एवरीथिंग। आधा घंटा मुझे अभी 11:30 बजे 12 बजे तक कोई भी यहाँ पे गर्दन लेफ्ट ना राइट करेगा, सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान दोगे। 12 बजे मैं सेमिनार खत्म करूंगा, कोई मुझे आधे घंटे के ऊपर नहीं चाहिए, ठीक है। आई विल नॉट बी टेकिंग मोर देन हाफ एन आवर। अभी ध्यान देना, ठीक है, पे अटेंशन। हम ग्रेजुएशन करते हैं, ये सवाल है ना आप लोगों को पूछना चाहिए, एक प्राइमरी रीजन के लिए, वो है जॉब। कोई यहाँ पर है सर जॉब भी नहीं करना है सर मुझे, मैं जॉब के लिए थोड़ी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं तो नॉलेज के लिए कर रही हूँ। सर जॉब तो मैं कर लूंगी, जॉब मुझे नहीं करना, पैसे नहीं कमाना है, सर मुझे नॉलेज चाहिए। ऐसा कोई है यहाँ पर जो सिर्फ नॉलेज के लिए ग्रेजुएशन कर रहा है? अनम्यूट करके बोलो, चैट बॉक्स में बोलो, बताओ। अगर नहीं है तो ना बोल दो, सिर्फ नॉलेज चाहिए। नो सर। वैशाली ने बहुत बड़ा नो बोला है, ग्रेट। नो सर, हमें नॉलेज भी चाहिए और जॉब भी। नैन्सी ने नॉलेज भी कहा है, जॉब भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। नो सर करना है बता दो। प्रियंका जैन, आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए बेटा, जॉब नहीं चाहिए ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है।
ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है प्रियंका, मैं बहुत खुश हूँ। बट प्रियंका आज नहीं तो कल है ना जॉब लगेगा, ठीक है, यू विल बी रिक्वायरिंग अ जॉब। ओके नेहा, ओनली जॉब। कोमल ने साफ मना कर दिया, नो सर। एनीवन जिसको, जॉब एंड हाँ, नॉलेज तो हो। जॉब एंड नॉलेज बहुत चाहिए। बट अगर मैं सिर्फ जॉब दूं रिया आपको, ठीक है, सिर्फ जॉब दूं, जी सर। ठीक है, जॉब और नॉलेज दोनों दूं तो आप करोगे रिया। बट मैं आपको सिर्फ नॉलेज दूं, नो जॉब नो सैलरी, तो आप करोगे ग्रेजुएशन? जी सर, बिकॉज एक ना वो हो जाएगी ना स्किल डेवलपमेंट, और मेरे को पता लग जाएगा कि क्या क्या। सर सर एक विदाउट मिनट। नॉलेज हम जॉब कैसे कर पाएंगे? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बात तो आपने सही कही। सो पॉइंट सिंपल है, मैं आप लोगों को इतना ही बता रहा हूं सर कि, नेटवर्क इशू हो रहे हैं। हेलो, सुनाई दे रही है मेरी बात? तो Yes, सर यस सर, अब आ गई, अब आ गई, अब आ हाँ गई। yes, sir. रिया, यस, आपका है ना एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए, क्योंकि मेरा नेटवर्क अच्छा है, बस आपका नेटवर्क फ्लक्चुएट हो गया ना तो मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी। एनीवे, सवाल सिंपल है, ठीक है सर, हम ग्रेजुएशन करते हैं प्रीडोमिनेटली फॉर मल्टीपल रीजन, उसमें से सबसे बड़ा है जॉब, सबसे बड़ा है जॉब, ठीक है, आप लोग Yes, शायद sir. से सबसे बड़ा है जॉब। अब जो जॉब होता है ना, ये जॉब के कुछ रिक्वायरमेंट है, मैं सबको म्यूट पे डाल रहा हूं, ठीक है, इफ इन केस आप लोगों को सुनाई ना दे, ठीक है, अभी ध्यान देना स्टूडेंट्स। अब ये जो जॉब होता है ना, ये हमारा है ना इंटीग्रल पार्ट है लाइफ का। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसके बाद मैं बता दूंगा हम जॉब करते क्यों है। ग्रेजुएशन करते हैं सर, हमको जॉब भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अब जॉब क्यों चाहिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ जॉब? सर बहुत लोग ऐसे, सर नॉलेज के लिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट जिनको नॉलेज और जॉब दोनों चाहिए तो हम जॉब क्यों करते हैं? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोगों के आंसर चैट बॉक्स में डाल दीजिए आप लोग, यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स। व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टू डू अ जॉब? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? बस एक आंसर आया है, एक्सपीरियंस, अर्न मनी, ठीक है, टू अर्न रिस्पेक्ट, बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। दिव्या, कनिका, बहुत जॉब बढ़िया करने से आंसर। प्रज्ञा, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और किसी के ऊपर नहीं होते, खुद एग्जैक्टली अपना काम राइट, कर सकते हैं। नीडी पर्सन, फैंटास्टिक, टू बिकम इंडिपेंडेंट। ठीक है, मैं ये ना यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इंडिपेंडेंट होते हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं बेसिक नेसेसिटी, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। दूसरी चीज, हम क्यों करते हैं जॉब? हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस भी होते हैं। क्या आपका देखो एक चीज मुझे बताओ, सर ग्रेजुएशन से मुझे नॉलेज बहुत मिला, बट सर मेरे मेडिकल के खर्चे ही नहीं निकले, तो फिर क्या फायदा वो नॉलेज का? जिनको सिर्फ नॉलेज के लिए ग्रेजुएशन करना है, मुझे ये सवाल का जवाब दो। कोविड का माहौल है, कल को और बीमारी आ जाएगी, हमारे पास मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पैसा होना चाहिए, क्या वो आपके पास है क्या नहीं? ये आपको सवाल पूछना पड़ेगा। मम्मी पापा का मेडिकल का एक्सपेंस, आपके खुद का मेडिकल का एक्सपेंस, ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, ध्यान से सुनो, ठीक है, हमारे फ्यूचर एजुकेशन का एक्सपेंस, ठीक है, इसके अलावा हमारे लेजर। लेजर का मतलब क्या होता है? सर मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे खुद का घर खरीदना है, मम्मी पापा को एक फॉरेन ट्रिप के लिए भेजना है, ठीक है, उनको भी तो खुशी दोगे ना थोड़ा। ओके, सो लेजर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, प्लीज एक्सक्यूज मी माय हैंडराइटिंग, क्योंकि मैं माउस से टाइप कर रहा हूँ। सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, इंडिपेंडेंट, बहुत लोग ने ये बोला है इंडिपेंडेंस, सर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने। हेल्थ इंश्योरेंस, फैंटास्टिक आंसर अशिमा। ओके, ज्योति ने कहा सेल्फ इंडिपेंडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो ये सारी चीजें जो अभी हमने लिखे हैं, ठीक है, ये आपके अगर जॉब में नहीं है तो आप गलत जॉब कर रहे हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, सर ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद सर जॉब भी कर रही हूँ, बट सर ना जॉब में मेरा बेसिक नेसेसिटी भी नहीं निकल रहा, सर ना मेडिकल का खर्चा निकल रहा है, ना मुझे कुछ सीखने मिल रहा है, ना लेजर मिल रहा है सर, ना इंडिपेंडेंस मिल रहा है, मैं जॉब करने के बावजूद भी डिपेंडेंट हूँ, तो आप बहुत गलत जॉब कर रहे हो। आई बात समझ में? यू आर डूइंग अ रॉन्ग जॉब।
अगर जॉब करने के बाद भी आप अगर डेट में हो, उधारी में जी रहे हो, अगर आप जॉब करने के बाद भी कुछ नहीं सीख रहे हो, अगर आप जॉब करने के बाद भी अपने लिए एक छोटा सा फ्लिपकार्ट से अगर कोई लेजर बैग, सर मुझे है ना डॉल्शन गबाना का बैग खरीदना है सर मैं गुच्ची का ही चप्पल पहनूंगी, नहीं तो नहीं पहनूंगी। रोटी कपड़ा मकान तो सभी कर लेते हैं, बट थोड़ा लेजर, ठीक है सर। मेरा जो होगा ना, मेरे घर पे सर वार्डरोब आएगा ना तो सर एकदम महंगा ही आएगा। लैपटॉप लूंगी तो सर मैं एप्पल का ही लूंगी, ये लेजर होता है, ठीक है। अगर ये सारी चीजें आपने नहीं करी, और इस पे कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। हमें ऐसा जॉब निकालना है जो हमें ये सारी चीजें दे सके, इंडिपेंडेंस दे सके, एजुकेशन दे सके, हमारे मेडिकल का खर्चा उठा सके, सब कुछ कर सके। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस और नो? मैंने सही कहा तो यस बोलना, गलत कहा तो नो यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अगर मैंने गलत कहा तो मुझे सारे 175 लड़कियां प्लीज बता दो कि नहीं सर आप तो बहुत गलत कह रहे हो। जॉब वो करो, याद रखना कि जिसमें आपने जो मुझे अभी 6-5 पॉइंट बताए ना, वो सारे पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है सर। अब आप ये बताओ कि ऐसा जॉब कहाँ मिलेगा, ठीक है, ये बहुत जानना बहुत जरूरी है। ओके नाउ स्टूडेंट्स, वो जॉब कहाँ मिलेगा उसका इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को आज देने वाला हूं, ठीक है। देखो जॉब होते हैं दो तरीके के, जॉब होते हैं दो तरीके के, एक सेकंड होल्ड करना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक होता है पब्लिक सेक्टर जॉब, याद रखना, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो ताकि आपको आगे काम आएगा। एक होता है पब्लिक सेक्टर जॉब और दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर जॉब, ठीक है, प्लीज इसका ले लो। और तीसरा होता है बिजनेस सेक्टर जॉब। पहला होता है पहला पब्लिक सेक्टर, फैंटास्टिक, दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। और तीसरा तरीके का जो जॉब होता है जिसको हम कहते हैं बिजनेस सेक्टर, जिसमें आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं तीसरे सेक्टर की बात ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये दो सेक्टर्स की ही बात कर रहा हूँ, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अभी ध्यान देना, ऑल द गर्ल्स प्लीज पे अटेंशन। सर मेरा ग्रेजुएशन हो गया, सर मैंने एमएससी कर दी, एमएससी करने के बाद सर मेरा तो बेसिक नेसेसिटी निकल रहा है बस जॉब में, सर मुझे और कमाना है। कमाना नहीं है सर, मेरा मेडिकल का एक्सपेंस है सर, मेरे भी लेजर एक्सपेंसेस हैं सर, मुझे भी थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस सेविंग करना है सर, ये सब हो नहीं रहा है, दिस इज नॉट हैपनिंग। कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को पब्लिक सेक्टर जॉब्स के बारे में बताऊंगा, जिसके लिए आप लोगों का ये सेमिनार है, ठीक है। 7 मिनट हो चुके हैं मेरे पास, और 20 मिनट है, मैं 20 मिनट में पूरा प्रॉब्लम खत्म कर दूंगा आपका। अब ये जो पब्लिक सेक्टर जॉब है ना, इसको बोला जाता है गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, इसको बोला जाता है गवर्नमेंट सेक्टर जॉब। अब ये जो गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब्स होते हैं, ये गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब्स बहुत होते हैं, देयर आर मल्टीपल गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स। और ये गवर्नमेंट सेक्टर फॉर ऑल माय एमएससी स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉर ऑल माय एमएससी स्टूडेंट्स, फॉर ऑल माय बीएससी स्टूडेंट्स, फॉर ऑल माय बीकॉम स्टूडेंट्स एंड ऑल माय एमए स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑल ऑफ यू, ठीक है, ऑल ऑफ यू प्लीज अंडरस्टैंड दिस एंड पे अटेंशन। आप लोगों के सामने दो तरीके के जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, एक हो गया पब्लिक, दूसरा हो गया प्राइवेट। प्रॉब्लम यह है कि आप सब लोग सिर्फ एक जॉब में अप्लाई करते हो, वो है प्राइवेट सेक्टर जॉब। आप लोग पब्लिक की तरफ ध्यान ही नहीं देते। आपको किसने रोका है? माँ बाप ने रोका है क्या? कॉलेज ने रोका है? आपको आपके फ्रेंड्स ने रोका है कि आपको पूरी दुनिया ने कहा कि नहीं पब्लिक सेक्टर में जाना ही नहीं है? गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स, ठीक है। सो अब मैं आप लोगों को दिक्कत बता रहा हूं। जितने भी ग्रेजुएशंस मैंने अभी, जितने भी 175 स्टूडेंट्स, 77 स्टूडेंट्स राइट नाउ वाचिंग, प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स बुरे नहीं होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, इतने अच्छे भी नहीं होते, इतने बुरे भी नहीं होते, बट पब्लिक सेक्टर के सारे जॉब्स अच्छे होते हैं। इसके पीछे रीजन मैं बताऊंगा। आप यहां अप्लाई करो, बट आपको यहां पर भी अप्लाई करना होगा। यहां पर अगर 20 जॉब हैं
तो यहाँ पर 40 जॉब है। तो टोटल मिला के क्या होता है ना सर, मैंने तो 20 कंपनियों में अप्लाई किया, मुझे सर जॉब ही नहीं लगा, और सर लगने के बाद भी मुझे है ना सर पैम्पलेट बांटने का काम मिला हुआ है। वो गलती आपकी है, इट इज योर मिस्टेक। अब मैं बताने वाला हूं आप लोगों को पब्लिक सेक्टर जॉब ओपनिंग्स। पब्लिक सेक्टर जॉब ओपनिंग्स, ठीक है, साल में 30 से 40 जॉब निकलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यहां पर दिख रहा है आप लोगों को, देयर आर मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स। सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब होता है बैंकिंग, फिर होता है डिफेंस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। चौथा है यूपीएससी, ठीक है, प्लीज मेक अ नोट, यूपीएससी। आप टीचिंग प्रोफेशन में भी जा सकते हो, एज अ टीचर आप गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हो। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड एसएससी। तो आप लोगों के सामने मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 गवर्नमेंट जॉब्स का इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, टोटल 8। उसमें से सबसे पहला नंबर आता है बैंकिंग का, ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ध्यान देना इसको। अब मैं बैंकिंग पे क्लिक कर रहा हूं और आप बैंकिंग, ये हमारी वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो। बैंकिंग में आप अगर देख रहे हो तो ये दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा बैंक का जॉब होता है एसबीआई। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए। एसबीआई साल में 3 बार वैकेंसी निकालती है। एसबीआई का नाम सुना है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यस सर। यस सर। सुना है, Yes, नहीं sir. सुना है? कभी गए हो एसबीआई में? यस सर। Yes, sir. ठीक है, फैंटास्टिक, यूनानिमसली मुझे यस का आंसर है, ग्रेट। थोड़ा चैट बॉक्स में भी एक्टिव रहिए, चैट करते रहिए, जैसे आप व्हाट्सएप पे नहीं कि अपने ग्रुप में कजिन्स के फ्रेंड्स के ग्रुप में पंचायत करते रहते हो कंटिन्यूस, वैसे यहाँ पर भी करो, यहाँ पे सीखने मिलेगा। व्हाट्सएप के ग्रुप पे हम जो पंचायत करते हैं उससे सीखने कुछ नहीं मिलता, वहां पे गॉसिप होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गॉसिप करना भी जरूरी है, उम्र है ये। बट अभी आपकी उम्र आ गई है डिसाइड करने की कि हमें जिंदगी में करना क्या है, ठीक है। सो सबसे पहली बात आप सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सबसे पहली बात कि आप लोगों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अप्लाई करना चाहिए। एसबीआई एक साल में तकरीबन एसबीआई 20,000 प्लस वैकेंसी निकालती है, 20,000 प्लस वैकेंसी। आई बात समझ में? ये है पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 ये हो गया एसबीआई। आप लोग ने आरबीआई का नाम सुना है? यहाँ पर आरबीआई दिख रहा है आपको, आरबीआई Yes, असिस्टेंट, sir. आरबीआई ग्रेड बी। Yes, sir. यस सर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फैंटास्टिक। चलो ये बताओ आरबीआई करता क्या है, बताओ आरबीआई करता क्या है? सर नोट छापते हैं सिक्के में। फैंटास्टिक, शिवानी के तो दिमाग में नोट ही है, नोट छापने का काम है, बहुत ही बढ़िया शिवानी। रिया आप बताओ। सर नो सर ये नोट ही छापते हैं और वेरी गुड, अनु रिया ये सब लोग नोट ही सारे छाप सारे बैंकों को इसके अंदर आते हैं, सारे बैंक कंट्रोल करते हैं। फैंटास्टिक सर ये अनु, गवर्नमेंट शिवानी, को लोन भी देते हैं। फैंटास्टिक अनु, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया आपने। आरबीआई गवर्नमेंट को लोन देती है, नोट छापती है, बैंक्स को कंट्रोल करती है, वेरी गुड। सारे म्यूट पे जाएंगे, ऑल गर्ल्स गो ऑन म्यूट, ठीक है, बहुत ही राइट आंसर दिया। एसबीआई साल में 2 वैकेंसी निकालती है, एसबीआई असिस्टेंट, एसबीआई ग्रेड बी। अभी सॉरी नॉट एसबीआई, आरबीआई ने अभी तीसरी वैकेंसी निकाली है, आरबीआई अटेंडेंट कहते हैं इसको, आरबीआई अटेंडेंट, ठीक है, ये सिर्फ लिख लो अटेंडेंट क्या होता है, एटीडी अटेंडेंट, आरबीआई अटेंडेंट, ATTENDANT, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साल में 3 वैकेंसी निकालती है, ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। उसके बाद आईबीपीएस का नाम सुना है आप लोग ने? आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एसओ, सुना है आईबीपीएस का नाम? इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन, ठीक है। मेरे सारे एमएससी बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, बीए हिंदी कर रहे हैं, बीकॉम के बच्चे मेरे, एक चीज याद रखो, सुनो, हमारे देश में कितने नेशनलाइज बैंक है ये बताओ। चलो मान गया इसका आंसर किसी ने दे दिया, तो नेशनलाइज बैंक बताओ कितने हैं? एमएससी के स्टूडेंट्स और बीएससी के स्टूडेंट्स को पूछ रहा हूं मैं, आंसर करो चैट बॉक्स में, गूगल भी कर सकते हो, आपको अलाउड है। ओके, गैलेक्सी महक ने आंसर किया है 19 है, और बताओ। नीतू तोमर ने आंसर किया है 12, एब्सोल्युटली, और बताइए। 14.
रजनी ने कहा है 25, विशाखा ने कहा है 12। कितना अलग अलग नंबर आ रहा है और बताइए। ओके, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आंसर कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे देश में नेशनलाइज बैंक्स, आंचल, सिमरन, आप सबने सही आंसर किया। जिन्होंने 12 आंसर किया, नीतू, ठीक है। हमारे देश में 12 नेशनलाइज बैंक है। अभी है ना वो मर्ज हो चुके हैं, पहले 19 ही थे, अभी 12 हो गए। अभी सुनो, ठीक है, ये नेशनलाइज बैंक जो मर्ज हुए ना, याद रखना, ठीक है, हमारे देश में नेशनलाइज बैंक मर्ज हो चुके हैं। ये आईबीपीएस दिख रही है आपको, साल में आईबीपीएस हर साल ये 12 नेशनलाइज बैंक्स के लिए वैकेंसी निकालती है। 12 नेशनलाइज बैंक्स के लिए वैकेंसी निकलती है, और ये 12 नेशनलाइज बैंक्स की वैकेंसी निकालने का काम होता है आईबीपीएस का। आप लोगों को, कितने लोगों को पता था आईबीपीएस ये इंस्टीट्यूट है जो 12 वैकेंसीज हर साल, ये 12 नेशनलाइज बैंक्स के लिए वैकेंसी निकालती है? हाउ मेनी ऑफ यू न्यू इट? आप लोग बीएससी करते हो, एमएससी करते हो, आप लोग बीकॉम कर रहे हो, बीए कर रहे हो, आप लोगों को आईबीपीएस के बारे में कितने लोगों को पता था? मुझे कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो मैं आंसर नो पकड़ के चल रहा हूँ। ठीक है, ऑल राइट, ग्रेट। सो मैंने आपको 3 बैंक्स के बारे में बताया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और हमारे जितने भी नेशनलाइज बैंक्स हैं उनके लिए आईबीपीएस। ये तीनों मिला के एक साल में 1 लाख प्लस वैकेंसी निकालते हैं। 1 लाख प्लस वैकेंसी, 1 लाख वैकेंसी सिर्फ बैंक में। मैं सरकारी बैंक की बात कर रहा हूँ। 1 लाख में आप लोगों ने, कितने लोगों ने डिसाइड किया कि सर मुझे आईबीपीएस या एसबीआई या आरबीआई में जाना है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डिसाइडेड? अपने आप से सवाल पूछो, ये अपने आप से सवाल पूछो। सर नहीं पता हमें, ठीक है, एक भी आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, तो मेरे जितने भी एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, मेरे जितने भी बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप ये इतने बड़े बड़े बैंक्स में जॉब नहीं कर सकते, तो आप गलत हो। आरबीआई को टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है। आप उनका नोटिफिकेशन उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। बट मेरे एमएससी और बीएससी के स्टूडेंट जॉब ढूंढते रहते हैं, और इन दी एंड टेलीकॉलिंग का कॉल सेंटर में काम करते हैं। सर क्रेडिट कार्ड ले लो ना, सर इंश्योरेंस ले लो ना, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, सो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से एक ही है, ठीक है, प्लीज प्राइवेट सेक्टर में अभी कूदने में, मैं नहीं मना नहीं करता कि प्राइवेट की जॉब्स गलत है, बट सरकारी जॉब्स बहुत हैं। सर सरकारी जॉब लगता नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता नहीं है इसलिए लगता नहीं है। ये मत बोलिए कि सरकारी जॉब नहीं है। सर हमें तो पता ही नहीं था, सरकारी जॉब कहां पर है? सर मैं रोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके एटीएम से कैश निकालती हूँ, बट कभी ये नहीं पूछा सर बैंक में जाके कि एसबीआई की वैकेंसी है ये क्या? कितने लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके वैकेंसी के बारे में बात करी है? वहां का स्टाफ बताता है आपको, उनको पता होता है। सर मेरा तो पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट भी है, बट मैं कभी पीएनबी बैंक में जाके मैंने वैकेंसी पूछी नहीं, क्योंकि वो आपकी गलती है। जॉब नहीं है ये मुझे बोलो मत, मुझे पता है जॉब है। अब मैं बताऊंगा जॉब कहाँ है। अच्छा, एलआईसी का नाम सुने हो? ऑल द गर्ल्स, हैव यू हर्ड अबाउट एलआईसी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब Life insurance. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दीपिका फैंटास्टिक। एलआईसी ये हमारे देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, गवर्नमेंट इंश्योरेंस। हमारे देश में 3 इंश्योरेंस कंपनी है, ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, ऑल राइट, एंड लाइफ इंश्योरेंस। एनआईसीएल, एनआईसी, ओआईसी, एलआईसी और जीआईसी। इनफैक्ट जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी है हमारे पास, ठीक है, जीआईसी। ठीक है, सो बोलना मैं ये चाहता हूं कि हमारे देश में ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, ऐसे हमारे पास 4 इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, जो सरकारी है। कितने लोगों ने अप्लाई किया है एलआईसी में, या एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एलआईसी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, एनआईसीएल, कितने लोगों ने अप्लाई किया? कितने लोगों ने सोचा है कि सर मैं जिंदगी में है ना पैसा कमाना चाहती हूँ, सर मुझे करियर चाहिए, बट आप लोग शायद अप्लाई नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, मैं आप लोगों को और नीचे बता रहा हूँ, ये दिख रहा है आईडीबीआई बैंक,
ठीक है, फेडरल बैंक, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ओके, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, साउथ इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, लक्ष्मी विलास बैंक, जम्मू एंड कश्मीर प्रोबेशनरी ऑफिसर, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इतने सारे वैकेंसी मिला के सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में 3 लाख प्लस वैकेंसी आते हैं एक साल में। 3 लाख। बताओ मेरे को किस प्राइवेट कंपनी में 3 लाख वैकेंसी आते हैं? 3 लाख प्लस वैकेंसी। ये 3 लाख में सर मैं एक जॉब नहीं निकाल पाती? कैसे पॉसिबल है बताओ? मैं तो एक्सेप्ट नहीं करता। कैसे पॉसिबल है कि 3 लाख में से आप एक वैकेंसी नहीं निकाल पाओ? मैं नहीं मानता। ठीक है, सो हमारे देश में 3 लाख प्लस वैकेंसी आती है सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, बट आप लोग करते नहीं हो अप्लाई। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग करते कहां पर हो अप्लाई। ठीक है, अब मैं ना सिर्फ एक काम कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखना। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर डाल रहा हूं बीकॉम जॉब्स। एक काम कीजिए, गूगल ओपन कीजिए आप लोगों का, जब भी आपको वक्त मिले। गूगल ओपन करने के बाद आप लोग क्या कीजिए, गूगल में ना ये डालिए बीकॉम जॉब्स, सिर्फ इतना डालो, गूगल में डालो बीकॉम जॉब्स, और देखो आपको गूगल क्या जॉब दिलवाता है, चेक करो। ठीक है, अब मैं आप लोगों को सच्चाई दिखाता हूं कि बीकॉम, बीएससी, बैफ के बच्चों को क्या जॉब देते हैं। ठीक है, ये देखो बीकॉम, बीए जॉब ओपनिंग्स। ठीक है, अब यहां पर देखना बीकॉम, बीए, एमए सब बच्चों को एक ही साथ बिठाएंगे, फ्रेशर जॉब्स अवेलेबल। ध्यान देना यहां पर क्या जॉब्स मिलते हैं मार्केट में। ठीक है, अर्जेंट ओपनिंग, बेसिक कंप्यूटर, डे शिफ्ट जॉब, वाह भाई वाह। ठीक है, इंटरव्यू, इजी सिलेक्शन, ये है ना 10 से लेके 16,000 रुपए तनख्वाह देना। ठीक है, कॉन्टैक्ट एचआर, जैस्मिन एचआर है, इनको कॉन्टैक्ट करो। 10 से 16,000 कभी सैलरी मिलती नहीं है, पहली बात तो। आपको ये तनख्वाह देंगे 8,000, आपको अप्लाई करके देखना है, आप लोग कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज, आपको कॉलिंग कराएंगे सेल्स वाला, बेचो, फोन लगाओ, कस्टमर को कॉल करो और बेचो। ठीक है, बेचने का काम ये है सेल्स। देखो यहाँ पर डे शिफ्ट लिखा है ना, समझ लेने का कि शिफ्ट वाला काम मतलब सेल्स वाला काम। आई बात समझ में? ठीक है, हो गया पॉइंट नंबर 1। यहां पर देखो अर्जेंट ओपनिंग, डे शिफ्ट। ठीक है, यहां पर भी वापस से वो ये सेल्स वाला काम। ठीक है, छोड़ो इसको, मैं और एक जॉब ओपनिंग ओपन करता हूं, ध्यान दो। ठीक है सर, इतने सारे पब्लिक सेक्टर के ओपनिंग्स आपने बताया, हम तो सर यहां पर ही काम कर रहे थे। अब ये देखो, ध्यान देना, रिलायंस, अरे बाप रे, तो बहुत बड़ी कंपनी, यहाँ पे तो अप्लाई करना चाहिए। मेरे सारे बीकॉम, बीएससी के स्टूडेंट्स, बीबीए के स्टूडेंट्स, अप्लाई करो आप रिलायंस में। ठीक है, बट रिलायंस काम क्या दे रहा है देखो, चलो देखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड ही विल बी सेलिंग 5 ORN पर डे, उसके बाद 15 ORN इन सेकेंड मंथ। इसका मतलब होता है सेल्स, बेचो, बस बेचो। फोन उठाओ लड़कियों, और आपको कॉल करेंगे, बोलेंगे कि भाई हमारा प्रोडक्ट बेचो। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? दे विल बी गिविंग यू प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज सेल्स। ठीक है, मैं अगेन बोलता हूं, ये जॉब बुरे नहीं है, घर चलते हैं इनसे, बट आप कोई भी जॉब उठाओ। ये देखो, एक जॉब उठा रहा हूं मैं, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, बीकॉम फ्रेशर, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव। क्यों बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का काम करेंगे? मतलब एक डेटा शीट देंगे आपको, उसके ऊपर सिर्फ टाइप करना है, मतलब एक्सेल शीट के ऊपर काम करना है। क्या काम है ये? इससे क्या लर्निंग मिलती है, क्या इंडिपेंडेंस मिलता है? 8,000 रुपए में आपको क्या होने वाला है? आपका 8,000 रुपए में आपका घर चलने वाला है? 8,000 रुपए ना आपका मेडिकल का खर्चा भी नहीं निकलेगा। ये राशन पानी है 4 जन का, 4 जन का राशन पानी बेसिक 8,000। इसमें बिस्किट और आप दूध और मिठाई भी नहीं ऐड कर सकते हो। बेसिक रोटी कपड़ा, 2 वक्त की जो रोटी मिलती है, दाल चावल मिलता है ना, 8,000 में आता है 4 जन के फैमिली का। माई रिक्वेस्ट टू यू इज, अगर सिर्फ यही कमाना है तो प्लीज ये जॉब करो। इससे थोड़ा अच्छा कमाना है, नॉट कमाना मतलब आपको बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए,
तो मैं बोलता हूँ वो करो। मैंने आपके सामने सारी कहानी बता दी है, ठीक है। अभी ध्यान दो। सर मुझे जाना है एसबीआई में। अब बताइए सर एसबीआई में सैलरी कितनी है, ठीक है। अब मैं आपको एसबीआई की तनख्वाह बताता हूँ। ये दिख रहा है एसबीआई की सैलरी। यहां पर से गूगल में डालो एसबीआई पीओ सैलरी, कितनी दिखा रही है एसबीआई पीओ की सैलरी? ये पर ईयर है, बताओ एसबीआई पीओ की सैलरी कितनी है पर ईयर? तो पर मंथ बताओ कितना होता है? चलो मेरे सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स, इनफैक्ट सभी आंसर कर सकते हैं। 8,20,000 तनख्वाह है पर ईयर, तो बताओ पर मंथ कितनी हो गई? चलो बताओ, आंसर करो, मैं वेट कर रहा हूं। आपको 3 सेकंड मिलेंगे। सर अराउंड 75,000। तानिया ने आंसर किया, चैट बॉक्स में डाल दीजिए तानिया। अगर मेरी तनख्वाह 8 लाख रुपए है, इसको डिवाइडेड बाय 12 करो ना, तो कितनी होती है? 8 लाख डिवाइडेड बाय 12 कितना होता है? 66,000 रुपीज। फैंटास्टिक। आरती, दिव्या, महिमा, पायल, 66,000 रुपीज पर मंथ। सरकार आपको इतनी तनख्वाह देती है पर मंथ इफ यू क्लियर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर। समझ रही है बात आपको? सिर्फ एक पीओ के पोस्ट के लिए आपको सैलरी मिलेगी 8,20,000 स्टार्टिंग। मजाक है ये? वो टेलीकॉलिंग के काम से अच्छा थोड़ी मेहनत करो ना एसबीआई के लिए। मैं आपको 8,20,000 का गारंटेड जॉब दिलाता हूँ, गारंटेड, अगर आपने पीओ क्लियर किया तो। चलो छोड़ो पीओ छोड़ो, सर आप मेरे को एओई करके दे दो। एओ की सैलरी है 44,000 रुपीज पर मंथ। समझ में आ रही है? इससे भी छोटी एक सैलरी वाले जॉब है, उसको बोलते हैं अप्रेंटिस ऑफिसर। ये एओ अलग है, ये एसोसिएटिव ऑफिसर है, अप्रेंटिस ऑफिसर। इसकी स्टार्टिंग सैलरी है 21,000 रुपीज पर मंथ। अरे आप छोटी सैलरी तो उठाओ, वो तो करो। चलो मैं आपको गारंटेड देता हूँ कि मैं आपको 66,000 वाली दिलाऊंगा। छोटा सोचना ही नहीं है हमें। हमें 8,20,000 सैलरी निकालनी है सर। ये बताओ 66,000 रुपीज पर मंथ मैं कैसे निकालूं? ये होता है प्लान, ये होता है एग्जीक्यूशन। बट आपका प्रॉब्लम क्या है ना, सर मैं तो सेल्स का काम ही करूंगी। क्यों सर? मुझे पता ही नहीं दूसरा जॉब कहां पर है। सर मैं तो टेलीकॉलिंग का काम ही करूंगी। ठीक है, सो मत करो ये। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, आरबीआई दिख रहा है यहाँ पर? कभी टाइप करना आरबीआई, दिख रहा है कितना है? आरबीआई की सैलरी बता दो कितनी है। टेल मी व्हाट इज आरबीआई सैलरी पर मंथ। चलो बताओ कितनी दिख रही है आप लोगों को? मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ मेरी स्क्रीन। चलो बता दो व्हाट इज, यहाँ पर दिख रहा है आपको आरबीआई, मैंने ग्रेड बी सैलरी डाली है। व्हाट इज द सैलरी ऑफ आरबीआई? बताओ बताओ बताओ, चैट बॉक्स में डालो, अनम्यूट करो, जो दिख रहा है वो बताओ। एक आंसर आया है मुझे। 35,150। बेटा वो गलत है, उसको बोलते हैं बेसिक पे। आकांक्षी, 77,000। रंजिता, सोनाली, दिव्या, फैंटास्टिक, सीता, 77,208। प्रियंका, नीरू, एब्सोल्युटली राइट। 77। लड़कियों, आरबीआई बहुत बड़ी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बड़ी है ना। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 60,000 देती है, तो ये तो ज्यादा ही देंगे। आई बात समझ में? सो द स्टार्टिंग सैलरी, ऑल राइट, इज नॉट 35। बेटा ये बेसिक पे है, बेसिक पे। ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिक पे। इसके अलावा आपको अलाउंसेस मिलते हैं। ये अलाउंसेस अगर मैंने ऐड कर दिए तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 77,000 रुपीज पर मंथ। ये छोटी तनख्वाह है बच्चों। बता दो छोटी तनख्वाह तो आप मीटिंग छोड़ के जा सकते हो, हालांकि किसी ने अभी तक मीटिंग नहीं छोड़ी है। 176 ज्वाइंट, 176 आर स्टिल है। 77,000 छोटी लग रही है तो 12, 15, 20,000 की जो जॉब आपको रिलायंस दे रहा है ना, वो कर लो। एमएससी और बीएससी के स्टूडेंट्स बता रहा हूं, किसी भी एमएससी के स्टूडेंट ने अगर आरबीआई अप्लाई नहीं किया तो आप लोग अन्याय कर रहे हो। यू आर डूइंग इनजस्टिस। याद रखना, याद रखना। इफ यू डू समथिंग, अगर आपने आरबीआई में
मैं सारे बीकॉम, बीएससी, एमएससी सबको बोल रहा हूँ, मास्टर्स डिग्री स्टूडेंट्स को तो मैं स्पेशली बोल रहा हूँ। आरबीआई आपने नहीं किया तो आप लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हो जिंदगी की। आपको जो आईटी कंपनी में करना है करो। अरे कौन सा बैंक चलता है विदाउट आईटी, बताओ आप मुझे। कौन सा बैंक चलता है विदाउट कंप्यूटर्स? कौन सा एटीएम चलता है विदाउट कंप्यूटर? बताओ टेक्नोलॉजी। हम एनईएफटी करते हैं, हम गूगल पे करते हैं, तो बैंक इज लिंक टू यूपीआई, तो उनको कंप्यूटर इंजीनियर्स की जरूरत होती है। 70 हजार सैलरी आरबीआई देती है और आप लोग वो रिलायंस कंपनी में जाके टेलीकॉलिंग करते हो। मैं ये नहीं कहता रिलायंस जॉब गलत है, मैं ये कहता हूं तुम लोग गलत हो। मैं साफ बोलता हूं, मैं सच बोलता हूं। थोड़ा कड़वा है बट आपको वो कड़वी दवा लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये कड़वी दवा लेने से ही आप लोगों को है ना ये 70,000 की तनख्वाह मिलेगी। फिर आप बोलोगे सर बीमारी है ना मेरे दिमाग में थी, अपनी कड़वी दवा पिला दी, अब मेरा दिमाग खुल गया है, अब मैं सर 70,000 का जॉब के लिए मेहनत करूंगी। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सैलरी का जॉब उठाओ, ठीक है? सिर्फ एसबीआई नहीं, ठीक है? सिर्फ एसबीआई नहीं, ठीक है? इसके अलावा आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है? यू कैन अप्लाई फॉर यूपीएससी ऑल्सो। गो फॉर यूपीएससी अगर आपको इंटरेस्ट है तो। यूपीएससी में भी आप लोगों को मल्टीपल जॉब ओपनिंग्स मिल सकते हैं, ठीक है? ठीक है, ये रहा यूपीएससी का। सो बेसिकली यूपीएससी में सबसे बड़ी एग्जाम होती है जिसको हम कहते हैं आईएएस, ठीक है? यू कैन गो फॉर सिविल सर्विसेज ऑल्सो, बट ये है ना पूरा 18 महीने का कोर्स है, ठीक है? इफ यू आर रेडी टू गो फॉर यूपीएससी आईएएस, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको आईएएस की पढ़ाई के बारे में बताऊंगा। नोट्स, बुक्स, प्लानिंग, आपको कोचिंग भी चाहिए, सारी चीजें हम आपको देंगे, ठीक है? ऑल राइट, सो ये हो गया यूपीएससी। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड प्लीज अप्लाई कीजिए। मेरे जितने भी बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज अप्लाई फॉर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ओके, वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एग्जामिनेशंस दैट विल बी कमिंग अप इज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। बड़ा मजा आएगा आप लोगों को, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी एसेंशियल, ठीक है? एक बात बता रहा हूँ, एसएससी दिख रहा है आप लोगों को? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग, 1 जुलाई को एग्जाम आ रही है, ठीक है? तो एसएससी के लिए अप्लाई कीजिए, मैं आप लोगों को एसएससी के बारे में बता दूंगा। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम है, ठीक है? आपको मिनिस्ट्री में काम करने मिलता है, याद रखना। एसएससी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री में काम करने मिलता है, ठीक है? इसके अलावा पब्लिक सेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हो। बीपीसीएल का नाम सुना है? भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। यार कितने एग्जाम है, बीएआरसी, डीआरडीओ, एनपीसीआईएल, इनको बोलते हैं हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू। ये कंपनियां हैं, इनमें बीएससी एमएससी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, बीकॉम के बच्चों के लिए जरूरत पड़ती है। एमए के स्टूडेंट्स तो जनरली कोई भी एग्जाम अप्लाई कर ही सकते हो आप, हालांकि आपका रिक्वायरमेंट हर एक पोर्टफोलियो में ओपन है। सो अप्लाई करो, अप्लाई करो। मैंने आधा घंटा मांगा था, 1:02 हुए, मैं 2 मिनट ज्यादा लिया मैंने। बट स्टूडेंट्स अप्लाई, अप्लाई करोगे नहीं आगे बढ़ोगे नहीं, प्लानिंग करोगे नहीं आगे बढ़ोगे नहीं। बैंकिंग, डिफेंस, पब्लिक सेक्टर, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, एग्जाम्स की कमी नहीं है, एग्जाम्स की कमी नहीं है, वैकेंसीज की कमी नहीं है। टोटल अगर मैं ये सबको मिलाने जाऊं तो 5 लाख प्लस वैकेंसी है, मोर देन 5 लाख प्लस वैकेंसी। बट नहीं, अभी तक हमने प्लानिंग नहीं करी है। 5 लाख वैकेंसीज बहुत ज्यादा होते हैं, 70,000 सैलरी बहुत ज्यादा होती है। बता रहा हूं मैं, प्रियंका हाउ टू कॉन्टैक्ट अस सब बता रहा हूं आपको। रूपाली मैम और शाजिया मैम दोनों हैं सेशन में, वो सारी डिटेल्स अभी दे देंगे। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को इन शॉर्ट बता रहा हूं कि ये एग्जामिनेशन की एज लिमिट क्या है, ये एग्जामिनेशन के लिए आपको पढ़ना क्या है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फोन में रखिए, ठीक है? मैं कोई भी एक एग्जाम ले रहा हूं, चलो लेट अस टेक बैंकिंग एग्जाम ओनली, ठीक है? एंड मैं आप लोगों को सारे क्राइटेरियाज बता दूंगा, आप लोगों को वो समझने हैं, ठीक है? एंड व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है? अभी जरा ध्यान देना, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम उठाओ,
pick up any government exam. Just a second. Pick up any government exam. कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप अगर उठाओगे, ठीक है, तो एक चीज याद रखना, आपको 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। यहां पर ध्यान देना, इसको कहते हैं इंग्लिश, दूसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी, तीसरा है लॉजिकल रीजनिंग। ये 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है आपको, और ये 3 सब्जेक्ट आपको एक साथ देने हैं, जिनका नंबर ऑफ क्वेश्चन जाएगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, यहाँ पर भी 35, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर आपको देना पड़ेगा। एक राइट आंसर का आपको 1 मार्क मिलेगा, एक रॉन्ग आंसर का आपको -0.25 कटेगा। दिस विल बी एडेड, दिस विल बी माइनस। आपको टोटल 100 क्वेश्चंस में से मिनिमम आपको 50, चलो मैं 50 to 60 का रेंज पकड़ के चल रहा हूँ, 50 to 60 का रेंज पकड़ना है आपको। ठीक है, 50 to 60 का रेंज पकड़ के चलना है। एक सेकंड होल्ड करना। ठीक है, सो ये 50 to 60 का रेंज अगर हम पकड़ के चले तो आपका सिलेक्शन होना कोई रोक नहीं सकता। अंडरस्टूड? आपको आप एमएससी बैकग्राउंड से हो, आप बीएससी बैकग्राउंड से, कोई भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको ये स्कोर क्लियर करना ही है, और ये हम पढ़ाएंगे आपको। हमारा तरीका होता है, हमारी फैकल्टी होती है, वी विल टीच यू। एज लिमिट टू क्लियर एनी गवर्नमेंट एग्जाम इज 19 to 32। टाइप कर लो, एज लिमिट टू क्लियर एनी गवर्नमेंट एग्जाम इज 19 to 32। ठीक है, 19 to 32, और आपको ये 3 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है। ठीक है, हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज है, हमारे 3 फैकल्टी है, कुंदन पांडे, मैं खुद, सुकृत भूषण, प्रकाश सर, हम तीनों आपको ये सारा क्लियर करा के दे देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, अभी जो स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान देना, अपने कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, सर मैं सीईटी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, सर मुझे एमबीए देना है, मैं एनमैट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, मतलब कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एमबीए। अगर आप एमबीए के लिए पढ़ रहे हो तो आपका सिलेबस यही होगा, दिस विल बी योर सिलेबस। आई बात समझ में? यस और नो? क्लियर है? सर मुझे एमबीए करना है फुल टाइम। यस सर। आपको एमबीए करना है, आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना है, आपको पब्लिक सेक्टर में, आपको कोई भी सेक्टर में काम करना है, आपको ये पेपर 2021 के बाद देना ही है। जिस कंपनी ने आपकी एंट्रेंस एग्जाम नहीं ली, याद रखना वो टेलीकॉलिंग और सेल्स का काम है, उसके लिए अक्ल की जरूरत नहीं पड़ती है, जबान की जरूरत पड़ती है, जो 12th पास के बच्चे का भी होता है। आई बात समझ में? जिस एग्जामिनेशन में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? ये 3 सब्जेक्ट को एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। आपकी मेंटल एप्टीट्यूड चेक की जाती है, ठीक है, कितने तेज हो आप। लॉजिकल रीजनिंग मतलब रीजनिंग, आपके पास रीजनिंग करने की एबिलिटी है क्या। हर एक क्वेश्चन का एक रीजन होता है, वो रीजनिंग एबिलिटी चेक करता है। इंग्लिश कितनी साफ है, न्यूमेरिकल एबिलिटी कितना स्ट्रांग है। आई बात समझ में? तो एमबीए में ये चेक किया जाता है, बैंकिंग एग्जाम में चेक किया जाता है, डिफेंस में चेक किया जाता है, यूपीएससी में चेक किया जाता है। जिस जॉब में ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, वो प्राइवेट हो, पब्लिक सेक्टर क्यों ना हो, याद रखना वो फर्जी जॉब है। मतलब समझ लो, हेडफोन डाल के रोज सुबह 9:30 बजे सर क्रेडिट कार्ड ले लो, सर लोन ले लो, सर इंश्योरेंस ले लो, सर घर ले लो, यही काम करना पड़ेगा। ठीक है, कभी आपको फोन आए ना इंश्योरेंस कंपनी का, सर इंश्योरेंस प्लीज ले लीजिए मैडम, तो वो लड़की उसको पूछना आपका वैसे क्वालिफिकेशन क्या है, आप खुद ही शॉक हो जाओगे। कुछ बीएससी होते हैं, कुछ बीकॉम होते हैं, कुछ बीबीआई भी होते हैं। मैंने तो कॉल सेंटर में एक लड़की से बात कर रहा था, टाटा मोटर्स में काम करती है वो लड़की, शी इज एन एमएससी ग्रेजुएट। मैंने उसको बोला आप एमएससी और आप गाड़ियां बेच रहे हो। एक एमएससी की आपने अप्लाई कर दी होती है आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो आज कम से कम एक रिस्पेक्टेड जॉब मिलता। मैं ये नहीं कहता कॉल सेंटर का जॉब गलत है, बट क्यों, एमएससी का जॉब बहुत बड़ा होता है। बीकॉम मजाक नहीं है, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग करना कोई खेल नहीं होता। मैं इंजीनियर हूँ, मुझे पता है मैथ्स कितना डिफिकल्ट है। ठीक है, हिसाब रखना किसी कंपनी का, ट्रेड मैनेजमेंट, फाइनेंशियल ऑडिटिंग, बुक कीपिंग, टैली ईआरपी सीखना मजाक नहीं है ये।
ये सब बैंक्स में चाहिए। तो आपका जो स्किल सेट है ना बच्चों, वो फालतू चीज़ों में मत डालो, स्पेशली टू ऑल द गर्ल्स। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर एक वुमन है, ठीक है, आपका 90% मैनेजमेंट वुमन है, प्लेसमेंट ऑफिसर वुमन है, ठीक है, तो रिस्पेक्टेड काम करो, दैट इज ओनली माय रिक्वेस्ट, बाकी सब आपका ऊपर डिसीजन है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, अगर ये पूरा तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इसके अलावा हम और एक सब्जेक्ट जीके भी आपको पढ़ाते हैं विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारा एक 4 to 5 मंथ्स का एक छोटा सा कोर्स है, जिसके डिटेल्स हम आपको दे देंगे ओवर व्हाट्सएप, ओवर मेल, विद द स्कूल्स परमिशन। ऑफ कोर्स हम परमिशन लेके ही आपको कांटेक्ट करेंगे। एंड ये 4 से 5 महीने का कोर्स होगा, इसमें हम सारे डिटेल्स आपको देंगे। एंड मैं दुआ करता हूं कि आपको गवर्नमेंट जॉब कंफर्म मिलेगा। अगर ये कोर्स करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा नहीं, गारंटेड मिलेगा, मिलना ही है, ऑप्शन ही नहीं देता मैं। 5 लाख में एक वैकेंसी आपकी है, ये साल मिलेगा। आप अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो तो हमारा एक फाउंडेशन बैच है, आप अगर थर्ड ईयर में हो तो आपको रेगुलर कोर्स करना है, ठीक है। उसकी फीस हम बता देंगे आपको, वी कैन स्पीक अबाउट दैट लेटर, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा, आई एम सॉरी अगर मैंने आपको सुबह सुबह बोर कर दिया है या तो आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा है, तो आप लोग मीटिंग छोड़ के जा सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। बट हाँ, थैंक यू संगीता, थोड़ा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करी है मैंने। सो स्टूडेंट्स, हमें ये 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर मास्टर करना है, इससे आप बैंक में जॉब निकाल सकते हो, आप एमबीए क्लियर कर सकते हो, आप पब्लिक सेक्टर से अंडरटेकिंग में जॉब कर सकते हो, आप यूपीएससी आईएएस की एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हो। हमें ये 3 सब्जेक्ट पे मास्टर करना है, रेलवे में कर सकते हो, एसएससी में कर सकते हो, ईपीएफओ में कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, आप लोगों से बहुत बहुत अच्छा लगा। अब मैं आप लोगों को ओपन क्वेश्चन फोरम दे रहा हूं, आपको जो भी क्वेश्चन है प्लीज पूछिए, मैं और रूपाली मैम आर मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। यस सर। या एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपको कोई सवाल पूछने हैं, आपको कुछ पूछना है, सर ये नहीं समझ में आया, वो करना है, कैसे करना है, प्लीज आस्क क्वेश्चंस। एनीवन? रूपाली मैम, चैट बॉक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस डाल रहे हैं, प्लीज जरा एक बार देख लीजिए। शाजिया मैम, आर यू विद मी? Yes, sir, I'm here. Students, you can ask your questions from sir now. Ask your questions. Take advantage of this question answer session. आप अनम्यूट करके स्टूडेंट्स, कोई जरूरी नहीं है आपको चैट बॉक्स पे ही डालना है, अनम्यूट करके बात करो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। एक चीज याद रखना, बोलोगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं, पूछोगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं, ठीक है। मुंह खोलना पड़ता है, मांगोगे तो ही मिलता है जॉब, ठीक है। तो प्लीज अनम्यूट करो, बात करो, अनम्यूट का एक्सेस मैं सबको दे रहा हूँ। स्टूडेंट, प्लीज ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने फ्यूचर से रिगार्डिंग। कम से कम 8 लड़कियों ने हाथ ऊपर किया है, प्लीज विदाउट रेजिंग योर हैंड अनम्यूट करो और बात करो, आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है आईबीपीएस और एसबीआई में क्या, बता दीजिए आप। इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ये ऑर्गेनाइज करती है नेशनल बैंक्स, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे 11 जो नेशनल बैंक है ये इसके अंडर में आती है। और एसबीआई अपना खुद का अलग से वैकेंसी निकालती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यही डिफरेंस है, बाकी इसका सिलेबस ओवरऑल सेम रहता है। एंड इसको अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन होता है, स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। फैंटास्टिक, ओके। और किसी को कुछ पूछना है? सर, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन आईबीपीएस पीओ एंड सीबीआई पीओ, एसबीआई सॉरी, एसबीआई पीओ? रूपाली मैम, दोनों में कोई फर्क ज्यादा नहीं है बेटा, एक नेशनलाइज्ड बैंक की एग्जामिनेशन है और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक की एग्जामिनेशन। हाँ, कोई फर्क नहीं है बेटा, आपको कहाँ जॉब करना है ना उसके ऊपर डिपेंड होता है ये। देखो बेटा, आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, आपको अभी सबसे पहले है ना आरबीआई, सेकेंड एसबीआई, थर्ड होता है आईबीपीएस, आपको तीनों देना है, बट नंबर 1 है आरबीआई। सबका हाईएस्ट
यस स्टूडेंट्स अनम्यूट करके Okay, बात sir. कर सकते हो। हाँ आपको बेटा सर आप इसमें भी स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। कर सकते हो एवरीवन कैन अप्लाई एवरीवन कैन अप्लाई प्लीज अनम्यूट कीजिए एंड बात कीजिए एनी अदर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क रूपाली मैम शादिया मैम आर प्रेजेंट हियर सर यूपीएससी के रिगार्डिंग काउंसलिंग चाहिए। श्योर रूपाली मैम हाँ यूपीएससी के वैकेंसीज जो होती है आईएएस आईपीएस ऑफिसर की जो वैकेंसीज होती है इसमें थोड़ा सा सिलेबस वास्ट होता है क्योंकि इसमें जनरल स्टडी का जो सिलेबस होता है थोड़ा सा वास्ट होता है। इसमें 3 एग्जाम्स होती है, एक होती है प्री, एक होती है इंटरव्यू। प्री में आपको 2 सब्जेक्ट के ऊपर एग्जाम होती है 200 मार्क्स की। एक होता है 200 मार्क्स का सीसैट, इंग्लिश ये 3 सब्जेक्ट होते हैं, और एक होता है जनरल स्टडी। मैम दोबारा बताना एक बार। हाँ रूपाली मैम थोड़ा सा पीछे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा बैकग्राउंड पे नॉइज आ रहा था। संगीता आपका क्वेश्चन है करेक्ट हुए यूपीएससी के बारे में? सर जो मैम अभी बता रहे थे यूपीएससी के बारे में वो एक काम दोबारा से श्योर करवा श्योर संगीता जी आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, हमको पर्सनली बताना पड़ेगा थोड़ा सा है ना, उसकी काउंसलिंग लंबी हो जाएगी। हाँ बेटा उसकी काउंसलिंग ज्यादा लंबी है, तो आपको जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं उसके ऊपर आप कॉल करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। यस मैम। और बताइए स्टूडेंट्स एनी अदर क्वेश्चंस? Shadia, if you can just put Shifa's number and Nikita's number. यस सर यस, शाजिया मैम ने डाल दिए हैं नंबर ऑलरेडी। हाँ वापस डालिए। Now, thank you very much, sir. Students, if you can see, I've already put in the chat box. ठीक है, हमारा SSC वेब लिंक भी है। और रूपाली मैम प्लीज बोलिए। हाँ एसएससी का सिलेबस सेम है, थोड़ा सा एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है। बैंकिंग, रेलवे एंड एसएससी में 70% सिलेबस सेम होता है, एक सब्जेक्ट एडिशनल होता है जनरल स्टडी जो होता है हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड साइंस। बाकी जो 3 सब्जेक्ट है इंग्लिश, क्वांट एंड लॉजिकल रीजनिंग ये सेम होते हैं। ओके इसमें जो वैकेंसीज होती है, जो पोस्ट होती है वो इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कस्टम ऑफिसर, इंटेलिजेंस ब्यूरो, फूड कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, ये अप्लाई कर सकते हैं। एज अ 12 बेस पे कर सकते हैं, एज अ ग्रेजुएट लेवल पे कर सकते हैं। जो 12 बेस पे होती है वो होती है क्लरिकल पोस्ट, और ग्रेजुएट लेवल पे होती है वो होती है ऑफिसर लेवल की पोस्ट। मैम यूपीएससी की कोचिंग कितने टाइम के लिए होती है? एटलीस्ट 1.5 ईयर। ओके मैम। मैम और उसके चार्जेस आप बता सकते हो? बेटा ये इंफॉर्मेशन आपको सब हमारा जो हमारे नंबर आपको शेयर किया है ना उसके ऊपर आप कॉल करेंगे तो मिलेगा, क्योंकि यूपीएससी का थोड़ा सा सिलेबस वास्ट है तो आपको पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। Students, you may contact on the number. ठीक है, तो आप उससे डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं रिगार्डिंग द फीस एंड स्ट्रक्चर, जो भी आपका सिलेबस है या है। Thank you very much, sir. Thank you. A very Yes. good afternoon to our most valued speaker of the day, Mr. Bhushan, and all other members of SSC institution, a group of professionals who have been tirelessly pursuing students to achieve great success in their careers. Respected Director Ma'am, Dr. Virender Gandhi, and respected Principal Ma'am, Dr. Anu Atreja, my colleagues and my dear students, I, Dr. Prabjot Kaur, deemed it a great honor on behalf of GNG to propose the vote of thanks to all who have helped us in making this webinar such a resounding success. I would like to propose hearty vote of thanks to our today's speaker, Mr. Bhushan from SSB Institute, for gracing today's webinar. Sir, you guided our students in very simple manner to how to get the government job in banking and other fields and build their careers. Thank you, sir, for your interesting and thought-provoking address. And Absolutely. in future, I hope students will be in touch with SSB Institute for future and further guidance. Absolutely. I would like to express
our profound gratitude to our director ma'am and principal ma'am for her presence in this seminar. I would also like to thank the overall in charge, Dr. Ranjana Malik and Dr. Aarti Singh, for making this seminar a great success. I especially thank people who have been the backbone of the event, that is the technical arrangement team. Finally, the wonderful students who have turned up in such a great numbers from various departments of our college. Thank you so much. I ensure this lecture will be profitable and fruitful for our students to achieve the great success in their careers. Once again, I thank you all for their cordial cooperation. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, ma'am. It is a pleasure. Thank you so much, director ma'am, to all the principal and all the dignitaries who have come. And students, मैं आप सबसे एक छोटा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. मैं दिस कोर्स इज ओनली फॉर यू पीपल. कोई बड़ी बात नहीं है. मैं आप लोगों को एक छोटी सी बता रहा हूँ, स्टोरी बता रहा हूँ कि एक 4 लड़कियों का ग्रुप है. जितने भी अभी स्टूडेंट्स अभी सुन रहे हैं, 4 लड़कियों का ग्रुप था. मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ. उन्होंने हमारे एकेडमी में ज्वाइन किया और ये 4 लड़कियों ने कोविड में 2020 में ज्वाइन किया था. दे गेव देयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्जामिनेशन ऑन 10th of December. चारों लड़कियों ने एक साथ मिलके पढ़ाई करी, सारा ऑनलाइन पढ़ाई करी. दे मेड, खाना भी एक वक्त खाते थे, बाहर भी एक ही साथ जाते थे जरूरत पड़ती थी तो. एंड दे यूज्ड टू स्टडी आल्सो एट द सेम टाइम. ऑलराइट. एंड नाउ they all are class 1 officer in State Bank of India. बहुत बड़ी बात है ये. मेहनत करी, TY की एग्जाम दी दिसंबर में. MP भोपाल जैसे एक छोटे से शहर में, छोटा शहर नहीं हालांकि बड़ा है अभी, एंड एक साथ 1 शॉट क्लियर किया उन्होंने. ठीक है. स्टार्टिंग सैलरी 23,000 विच इज अ बिग थिंग. ओके. प्लस आपको अलाउंसेस मिलते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये कहानी है हमारी. आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज भोपाल के जैसे लड़कियों का आप भी थोड़ा सा make sure that you also do something on the same lines. Thank you so much, ma'am, for all the dignitaries, and I wish you good luck. मैं बहुत ही soon आपको contact करूँगा. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Have a nice day. Thank you very much. Thank you. Rupali ma'am. Thank you, Shazia. Thank you, everyone. Thank you, Shazia ma'am. Bye bye. Yeah, thank you. Thank you, sir. Bye bye. Bye everyone. Take care. ख्याल रखना अपना. God bless you all. God bless you all. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.